हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से अच्छे सुंदर समय के लिए। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो, आज मैं बहुत अच्छे टॉपिक पर बातचीत करना चाहता हूँ और विशेषकर मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे बीच में कई सारे लोग जो वचन को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला था कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो मेरे साथ में क्या करेगा, दुख उठाएगा। मैंने कल के सरमन में इस बात को बताया भी था कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में चल रहे हैं तो हमें दुख उठाना जरूर पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे दुख उठाना किस बात को समझते हैं? वो दुख उठाना इस बात को समझते हैं कि वो इतना ढेर सारा कर्जा उठा करके रख लेंगे बिना किसी बात के, फैक्ट्रियों से उधार ले लेंगे, जहां वो काम करते वहां से उधार ले लेंगे। और जब उनके ऊपर कई प्रकार की मुसीबत और कई प्रकार की तकलीफें आ जाती हैं तो वो सोचते हैं कि अरे हम तो प्रभु के साथ चल रहे हैं, भैया दुख उठाना तो हमें पड़ेगा ही। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर सुसमाचार सुनाने के कारण, सुसमाचार पर विश्वास करने के कारण, सुसमाचार की सुनने के कारण, सुसमाचार अन्य लोगों तक पहुंचाने के कारण यदि आप परेशानी में आते हैं, यदि आप तकलीफ में आते हैं, यदि आप समस्याओं में आते हैं, तो उसे कहते हैं कि यीशु मसीह के लिए दुख उठाना। आप अपने घर के लिए, अपने तमाम चीजों के लिए अगर आप कर्ज उठा लें तो ये प्रभु के लिए नहीं, ये आपने अपने लिए किया है। आज के जो वचन है वो ये है कि आज बहुत सारे लोग, मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत सारे लोग वचन को अपने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कुछ लोग एक इस चीज को लेकर के चलते हैं, क्या लेकर के चलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 1 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि वहां गलील के काना में किसी का विवाह था। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने परिस्थितियों को देख करके जिस परिवार के व्यक्ति ने उनको निमंत्रण दिया था, याद रखिएगा उस परिवार के घर के सदस्यों की और उस शादी में किसी की बेइज्जती नहीं हुई, किसी का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, किसी भी चीज की घटी हुई थी। लेकिन यीशु मसीह के वहां होने के बाद, यीशु मसीह की वहां पर मौजूदगी थी, यीशु मसीह की वहां पर उपस्थिति थी, इसलिए वो घटी भी यीशु मसीह ने पूरी कर दी। याद रखिएगा, आप किसी भी चीज में जब आप यीशु मसीह को पहला निमंत्रण देते हैं, अपनी जिंदगी हो, चाहे घर का काम हो, चाहे जमीन हो, चाहे परिवार हो, कोई भी चीज हो, जब आप अपनी पर्सनल जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान, उसे निमंत्रण देते हैं, तो याद रखिएगा प्रभु जिंदगी भर किसी चीज की घटी होने नहीं देगा। यदि प्रभु के साथ चलने के बाद हमारे ऊपर कर्जे हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, प्रभु उस कर्जे को भी क्या करेगा, दूर कर देगा, लेकिन समय आने पर दूर करेगा। इसलिए कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि वहां पर दाखरस घट गया था, दाखरस कम पड़ गया था, तो यीशु मसीह ने क्या किया था, वहां पर बहुत सारे लोग मानते हैं, इस वचन को इस तरीके से लेकर के चलते हैं कि यीशु मसीह ने वहां पर शराब बनाई थी। मैं उन सभी भाइयों के लिए और बहुत सी बहनों के लिए, मेरे पास बहुत सारी वीडियो आती हैं जिसमें मैंने बहनों को ठेके पे खड़े होकर के शराब लेते हुए देखा है। तो बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई यीशु मसीह के इस चमत्कार को, जबकि यीशु मसीह ने पानी को आशीषित किया था दाखरस में, लोग उसे दाख मधु समझते हैं, लोग उसे शराब समझते हैं। लेकिन बाइबल में ऐसा हमें पता चलता है कि दाख मधु और दाखरस और दाख मदिरा तीनों चीजें अलग अलग हैं। मदिरा का जिक्र आया है, दाख मधु का जिक्र आया है और दाख रस का जिक्र आया है। पौलुस के विषय में भी ऐसा लिखा है। पौलुस ने भी, जब हम पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय और उसके 23 वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा थोड़ा दाखरस, मदिरा या दाख मधु नहीं, दाख रस जो अंगूरों का रस हुआ करता था, उस दाखरस को थोड़ा थोड़ा काम में लेके आया कर।
शायद उस समय पर परमेश्वर के पवित्र लोग दाखरस भी नहीं पीते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको यह पता था कि दाखरस से भी शायद क्या होता है, क्या होता होगा, नशा होता होगा। इसलिए पवित्र लोग दाखरस भी नहीं पीते थे, पौलुस भी नहीं पीता है। इसीलिए वो कहता है कि पेट की बार बार खराबी के कारण थोड़ा सा दाखरस काम में लाया कर। दाख मधु और मदिरा की तो बात बहुत दूर रही, यहां पे लिखा है कि दाखरस काम में लेके आया कर। आपको पता है दाखरस और दाख मधु में क्या अंतर होता है? दाखरस अंगूरों को कुचल करके उसका रस निकाल करके बनाया जाता है, और दाख मधु अंगूरों को सड़ा करके उसमें जिस तरीके से सिरका बनाया जाता है उस टाइप से उसको दाख मधु बनाया जाता है। वो और भी ज्यादा नशीली और भी ज्यादा जबरदस्त नशे वाली चीज बन जाती है। इसीलिए आपको पता है, एक जगह का जिक्र आपको पता होगा, जब आप उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 19 अध्याय पढ़ते हैं, 19 अध्याय का 30 वचन से जब आप पढ़ेंगे ना, तो 30 वचन से आपको ऐसा पता चलेगा कि वहां पर लूत और उसकी दोनों बेटियां हैं। लूत और दोनों बेटियां उसकी, जबकि सदोम और अमोरा में परमेश्वर ने आग और गंधक से सब कुछ नष्ट कर दिया था, लूत और उसकी दोनों बेटियां वहां से बच निकले थे। रास्ते में ही उसकी लूत की वाइफ नमक का खंबा बन गई थी। तो जब आप उत्पत्ति 19 अध्याय 30 वचन से 35 वचन तक पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि लूत का कोई बेटा नहीं, तो दोनों बेटियां थीं, और उन दोनों बेटियों ने आपस में बातचीत की कि हम अपने पिता के वंश को कैसे बढ़ाएं। तो उन्होंने आपस में इस बात को प्लानिंग किया कि क्यों ना हम एक काम करते हैं, अपने पिता को नशे में कर देंगे, नशा उसको करा देंगे, और नशा कराने के बाद में हम क्या करेंगे, पहले दिन मैं उसके साथ सो जाऊंगी, दूसरे दिन तू उसके साथ सो जाना, ताकि हम अपने पिता से गर्भ धारण करें और अपने पिता के वंश को आगे बढ़ा सकें। तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि बड़ी ने और छोटी ने एक दिन, कल, आज के दिन, परसों के दिन, मतलब ऐसे उसको क्या किया था, दाख मधु पिलाया था, जिसकी वजह से वो क्या हो गए थे, हाँ क्या हो गया था, लूत पूरी तरीके से नशे में हो गया था। तो इस चीज के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब उन्होंने दाख मधु पिलाई वो नशे में चला गया, लेकिन पौलुस क्या कहता है, दाखरस काम में लाया कर। थोड़ा कभी कभी बीमारी होने के कारण, आज तो आपको दाखरस तो पीने की जरूरत ही नहीं है, प्रभु भोज के समय पर आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन इसके अलावा आपको पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बहुत है, हकीम बहुत है, वैद्य बहुत है। आपको किसी के पास जाकर के शराब पी करके अपने गम को भुलाने की जरूरत नहीं है, पेट की खराबी को दूर करने की जरूरत नहीं है। आज के समय पर सब कुछ है, पर्याप्त है आपके लिए। प्रियो, दाख मधु और दाखरस में अंतर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, समझ जाइए, वचन को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, नहीं तो यही वचन परमेश्वर के राज्य में खड़े होकर गवाही देगा कि तूने मुझे गलत तरीके से इस्तेमाल किया था, इसलिए तू अब नरक में जा। प्रभु का वचन हमें साफ साफ बताता है, लूत की दोनों बेटियों ने दाख मधु पिलाया। आपको पता है, नूह, जब नूह का जहाज एक पर्वत पर, अरारत पर्वत पर रुका था, तो रुकने के बाद में जब सब कुछ सही हो गया था, तो नूह ने भी क्या किया था, उसने भी वो भी दाख मधु पी करके वो भी मतवाला हो गया था। इतना मतवाला हो गया था कि उसके शरीर पे कपड़े भी नहीं रहते, नंगा हो गया था, जिसकी वजह से उसके छोटे बेटे ने और बड़े बेटे ने दोनों ने मिलकर के उसको संभाला था, लेकिन उसने आरोप लगाया कि मेरे बच्चों ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। मतलब इंसान शराब पीने के बाद वो अपनी जिंदगी को भूल जाता है कि मैं कैसा था, पहले कैसा था और अब मैं कैसा हो गया हूँ। जब हम नीति वचन की पुस्तक 23 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि जब दाख मधु धार के समान, जब मदिरा धार के समान उंडेली जाती हो, तो उसे देखना भी मत। अंत में क्या होगा? अंत में क्या होगा? वो करैत सांप के समान क्या करेगी? तुझे डसेगी और तू पूरी तरीके से क्या हो जाएगा। लिखा है 23 अध्याय और उसके 29 वचन में, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके कारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं। शराबी लोगों के अचानक से घाव हो जाते हैं, मेहनत मजदूरी से, फावड़े कस्सी चलाने से
लैपटॉप कंप्यूटर चलाने से उनके घाव नहीं होंगे, पर शराब पीने से उनके शरीर में घाव हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कभी नाली के किनारे, कभी हाईवे पे, कभी कहीं तो कभी कहीं उल्टे पड़े हुए मिलते हैं, और जब गिरेंगे तो पक्का है कि चोट लगेगी, घाव शरीर में आए जाएंगे। कभी नाक फूट गई तो नाक का इलाज कराया, 1-2 महीने के बाद हाथ टूट गया तो हाथ का इलाज कराया, 6 महीने के बाद पैर टूट गया, पैर का इलाज कराया। एक इंसान तो पहले शराब की वजह से परेशान है, दूसरा आपके शरीर के अंगों को जोड़ जोड़ करके परेशान हो जाएगा। किसके कारण घाव होते हैं? उसके जो दाक मधु पीते हैं को कभी कहीं नजर आ रहा है, कभी कोई कहीं नजर आ रहा है। मैंने कई सारी जगहों में ऐसा देखा है प्रियो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने कई सारी जगहों में ऐसा देखा है कि लोग नालियों के किनारे पाए जाते हैं। अगर आज के दौर की बात बता रहा हूं मैं आपको, शायद आप जानते होंगे, कोई मेहमान यदि आपके घर आ जाए ना, कोई मेहमान यदि आपके घर आ जाए तो आपको पता क्या होगा? आपने उसको बकरे का मीट खिला दिया, बहुत जबरदस्त चिकन खिला दिया, बहुत जबरदस्त आपने उसको स्वादिष्ट 5 स्टार से ला करके आपने उसे खाना खिला दिया, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर आपने शराब नहीं दी तो वो अपने घर जाकर के, अपने यार दोस्तों में जाके, रिश्तेदारों में जाके कहेगा, यार उन्होंने कोई सेवा नहीं किया, शराब ही नहीं पिलाई उन्होंने। 5 स्टार का खाना आपका कहां गया? उसके नजरों में कचड़े के समान। एक शराब उसके लिए अमृत हो गई। प्रियो, ये सच्चाई है आज की, हकीकत है ये बात। मैं यहां बात सिर्फ शराब की ही नहीं कर रहा हूं प्रियो, मैं उन सभी चीजों की कर रहा हूं जिसको आपने अपने जीवन में महत्व दे दिया है और परमेश्वर से आप दूर हो गए हैं। आज ये सारी चीजें आपको पूरी तरीके से खत्म कर रही हैं, नष्ट कर रही हैं। आप वचनों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अरे क्या आप दाल चावल मांगते रह जाएंगे? जिंदगी भर घर मांगते रह जाएंगे? जिंदगी भर गाड़ियां मांगते रह जाएंगे? जिंदगी भर आप जमीन मांगते रह जाएंगे? जिंदगी भर आप पत्नी और बच्चे मांगते रह जाएंगे? जिंदगी भर आप परिवार मांगते रह, यही मांगना रहेगा आपकी जिंदगी में? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यही सब कुछ मांगने के लिए प्रभु ने कहा है। अरे पवित्र आत्मा तो मांग करके देखो, प्रभु के वचन को तो अपने जीवन में मांग करके देखो, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए प्रभु ऐसे ही पूरी कर देगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कुछ स्वार्थी चंद लोग इस वचन को अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। पवित्र आत्मा को मांगने से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। वचन उनकी जिंदगी में राज करे, इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है। बस हमें यह पता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। गाड़ी मांग ली, गाड़ी आ गई, सब चीजें मांग ली, मिल गई, लेकिन अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन कहां से मांगोगे? कैसे मिलेगा तुम्हें? इस बात के लिए क्या तुमने प्रभु से प्रार्थना किया? नहीं किया। फिर यहां प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है, उनकी आंखें किसकी लाल हो जाती हैं? उनकी घाव किसके होते हैं? उनके जो दाक मधु देर तक पीते हैं और मसाला मिला हुआ दाक मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाक मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका रंग सुंदर रंग होता है, जब वह धार के साथ उड़ेला जाता है तब उसको ना देखना। क्या नहीं करना? मत देखना उसको, क्योंकि आगे यहां लिखा है, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और कराहत के समान काटता है। फिर जब वो कराहत के समान काटता है, अब उसका नशा चढ़ना शुरू। नशा चढ़ना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। और जब उस कराहत सांप का, जो दाक मधु को नाम दिया गया कराहत सांप के समान, अब वो कराहत सांप ने क्या कर लिया? अंदर जाकर के काटा। अब इंसान विचित्र विचित्र वस्तुएं देखेगा। पड़ा है तो देख रहा है कि मेरी चारपाई घूम रही है, पड़ा है तो देख रहा है आकाश में भैया स्वर्गदूत दिखाई दे रहे हैं। अरे जितनी शराब पीने के बाद, कराहत सांप काटने के बाद, मैंने कुछ लोगों को देखा इतनी मस्त दुआ करते हैं ना कि ऐसा लगता है जैसे उनके मुंह से स्वर्गीय वाणी निकल रही है।
सोफे में उनको याद भी नहीं रहेगा कि मैं क्या बोलता हूं, क्या करता हूं, लेकिन शराब पीने के बाद में इतने धर्मी, ओ हालेलुया हालेलुया, इतने धर्मी बन जाएंगे, इतने धर्मी बन जाएंगे कि जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। विचित्र विचित्र वस्तुओं, अरे मैंने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह आ गया चर्च में, अरे उसने तो आग बरसा दी उसने, अरे मैंने देखा पवित्र आत्मा काम कर रहा है। किस में दिखाई दे रहा है सब? ओ करंत सांप के जहर काटने से, करंत सांप के काटने से जो जहर फैला है शरीर में, उस जहर की वजह से उसे सब विचित्र विचित्र वस्तुएं दिखाई दे रही है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर आगे लिखा है यहां पर कि वो उल्टी सीधी बातें बकता फिरेगा, उल्टी सीधी बातें बकता फिरेगा। लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौच ये सब बातें, उल्टी सीधी बातें वो क्या करता रहता है? फिर बकता रहता है। प्रियो, मैं सिर्फ बातें इस करंत सांप के जहर की नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उन सभी चीजों की कर रहा हूं जिसको आपने अपने जीवन में स्थान दे करके परमेश्वर के राज्य को आपने पूरा करना बंद कर दिया है। परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दीजिए, अन्यथा आपको भयानक 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 आग का सामना करना पड़ेगा। प्रियो, यदि यह मैसेज आपको अच्छा लगा है तो अपने सभी जानने वालों को, अपने सभी प्रियजनों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो इस वचन को सुने। और सिर्फ शराबी ही नहीं, बल्कि जो और भी बाकी के लोग हैं जो वचन को अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रभु के सामर्थ्य वचन को इस्तेमाल करना बंद कर दें। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। सभी को दिल से प्यार भरे शब्दों में जय मसीह।